क्वेश्चन है क्लास 7 की मैथ्स का, बुक RS अग्रवाल है और टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, एक्सरसाइज 12A। क्वेश्चन है डिवाइड ₹3600 into 2 parts such that if one part be lent at 9% per annum and the other at 10% per annum, the total annual income is 333। अब यहाँ पे टोटल इनकम की जो बात हुई है ये SI की बात हो रही है। टोटल जो SI है वो दोनों का प्लस 333 है, 333 रुपीज़। हिंदी ये है इसकी कि 3600 जो है वो P हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट जो कि दिया गया है, और उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद एक जो पार्ट है वो 9% पर एनम के हिसाब से दिया है, जिसमें कि टाइम जो है वो 1 ही साल का दिया हुआ है, दोनों के लिए टाइम 1 ही साल का दिया है। और जो दूसरा जो हमारा इसको 36 का जो दूसरा पार्ट है उसमें 10% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है, वो ये भी 1 साल के लिए है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमको 2 SI का टोटल पता है। यहाँ पे P जो है, एक P हमने X माना, दूसरा P कितना हुआ 3600 माइनस X, क्योंकि हमको पार्ट हमें अभी कितना है पता नहीं है, तो हम एक अगर X मानते हैं वो 36,000 में से जब घटाएंगे, 3600 में से घटाएंगे तो वो दूसरा वाला P हो जाएगा। ठीक है, ये P1 और P2 आप देख लो। ठीक है, अब क्या है, अब जो है SI का SI1 प्लस SI2 इसका टोटल दिया है 333। ठीक है, अब पहला वाला जो SI है उसमें P1 RT अपॉन 100 आएगा, इसमें P2 RT अपॉन 100 आएगा, इज इक्वल टू 333 रुपीज़ साथ में चलेगा। इसमें हम X इंटू R यानी कि 9 और समय 1 और 100 प्लस इसमें हम क्या करेंगे 3600 माइनस X इंटू R है 10% इंटू 1, ये इंटू में रहेगा, अपॉन 100 इजक्वल टू 333, ये भी हमारा चल रहा है। इसमें क्या होगा 9X अपॉन 100 प्लस इसमें क्या होगा ये 0, इसको 0 आप कैंसिल मत करो, ये भी LCM निकल जाएगा। ये 110 का जो है अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट खोलने के लिए, तो ये 36,000 माइनस 10X हो जाएगा अपॉन ये 100, ये LCM में आ जाएगा। हम इसको टोटल करेंगे तो क्या होगा 9X प्लस 36,000 माइनस 10X इज इक्वल टू 333। अब क्या है, इसको और इसको हम जोड़ देंगे, लेकिन ये माइनस का निशान है इसलिए घटेगा और बचेगा 36,000 माइनस X इज इक्वल टू, इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसलिए हो जाएगा 33,300। ठीक है, 33,300 रुपीज़। तो अब ये 36,000 में से ये 33,300 माइनस हो जाएगा और ये X बराबर किस तरफ चला जाएगा, इसलिए प्लस का निशान आ जाएगा। अब इसको इसमें से माइनस कर देते हैं। ठीक है, बचा 0,007। ठीक है, 5 में से 2700 रुपीज़, X हो गया 2700 रुपीज़। ठीक है, और ये वाला कितना हुआ, इसको हम दूसरे वाले P के लिए हम क्या करेंगे 3600 में से 2700 घटा देंगे, कितना बचेगा 900 रुपये। तो एक तो ये आंसर है और ये आंसर है। पहला P1 हो गया 2700, दूसरा हो गया 900 रुपीज़। आज का सवाल है मैथ्स क्लास 7 का RS अग्रवाल बुक से और सिंपल इंटरेस्ट एक्सरसाइज 12A। क्वेश्चन है डिवाइड 3000 into 2 parts such that the simple interest of the first part for 4 years at 8% per annum is equal to the simple interest on the second part for 2 years at 9% per annum। पहले इसकी हिंदी समझ लेते हैं। इनका कहना है कि 3000 जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, लेकिन प्रिंसिपल P सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है SI इक्वल टू PRT अपॉन 100, उसमें जो P है प्रिंसिपल अमाउंट, वो 3000 को 2 पार्ट में ऐसे बांटना है कि उसका 4 साल में 8% पर एनम के हिसाब से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% है 4 साल के लिए। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो इक्वल होना चाहिए जो सेकेंड पार्ट है उसके 2 इयर्स
और 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट के दर से, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9% होना चाहिए, समय 2 साल होना चाहिए, लेकिन जो अमाउंट आए सिंपल इंटरेस्ट का वो इस वाले अमाउंट के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें पी दिया है 3000 रुपीज़, लेकिन दोनों के लिए पी नहीं दिया, हमें डिवाइड करना है। तो मान लीजिए एक के लिए हमने पी माना x, तो दूसरे के लिए क्या हुआ, जो टोटल अमाउंट था वो क्या होगा, वो 3000 में से ही माइनस हो जाएगा। क्यों होगा माइनस, क्योंकि टोटल है 3000, जब उसमें से हम x घटा देंगे तो जो बचेगा वो तो दूसरा वाला p होगा, दूसरे वाले साल के लिए, ये वाले इक्वेशन के लिए। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट दोनों के लिए सेम है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास हमको पता है कि SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन में ये फर्स्ट है, मान लीजिए x इंटू आर, पहली वाली इक्वेशन के लिए r कितना है, वो है 8%, t कितना है 4 अपॉन 100। दूसरे वाले p के लिए p कितना है, दूसरा वाला SIM निकाल रहा है, p कितना है, p है 3000 माइनस x, r कितना है 9%, t कितना है 2 साल अपॉन 100। अब वो ये कह रहा है, सवाल में कह रहा है इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सेम है। तो हम क्या करेंगे, सेम है तो हम इसको मतलब सॉल्व करके वो बराबर के उस पर रख लेंगे। 8 चौक 32, 32, 8 4 32, x अपॉन 100 इज इक्वल टू 3000 माइनस x ब्रैकेट में है इंटू 18 अपॉन 100। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल हो गया, क्यों, क्योंकि दोनों के SI इक्वल है। तो 32x अपॉन 100 इज इक्वल टू 3000 माइनस x का ये हम ब्रैकेट खोल के डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ पे आएगा 54,000 क्योंकि 18 3 जा 54 होता है, 54,000 माइनस 18x। ठीक है, 18x अपॉन 100। जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है तो नीचे की जो डिजिट है वो कैंसिल हो जाती है, कट जाती है, क्योंकि दोनों सेम है। अब हमें इक्वेशन मिली 32x, ठीक है, इज इक्वल टू 54,000 माइनस 18x। अब 32 के पास ये 18x आ जाएगा, 32x प्लस 18x इज इक्वल टू 54,000। अब क्या करेंगे, दोनों का टोटल हो जाएगा 50 आएगा, 50x 18 और ये 32 और 18 जो है वो 50 होता है, 54,000। ठीक है, अब x इज इक्वल टू क्या होगा, 54,000 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको ऐसे करके यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो छोटे छोटे नंबर से काट भी सकते हैं। तो 50 1 जा 50, 4 बचा। ठीक है, ठीक है, ये हुआ 0 उतारा, 0 उतारा, एक 0 लगेगा। ठीक है, क्योंकि 2 बार हमने ये वाला 0 उतारा, ये वाला, ये और ये, तो 108 और 5 8 जा 400, ये हो गया। ये वाला 0 बचा तो ये 1080 हो गया। तो क्या हुआ, x का हो गया मान 1080। अब दूसरे वाले का हम निकालेंगे, क्यों, x हमको पता चला, एक p जो हमको पता चल गया 1080, दूसरा p क्या होगा, उसमें हम उसको दूसरा वाला p निकालने के क्या करेंगे, 3000 माइनस 1080, क्योंकि x का मान 1080 है, इसको आप माइनस कर दीजिए, 2 बचा 9। ठीक है, और ये 1 0 10 में से ये 2 बचा। ठीक है, 9 एंड 2 बस 1, हाँ यस 190, एक अमाउंट यह है 1920 और पहला था 10, ये आंसर है। ठीक है, टॉपिक है मैथ्स क्लास 7 की बुक RS अग्रवाल से, टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, एक्सरसाइज है 12A। क्वेश्चन समझ लेते हैं। अ सम ऑफ मनी लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 4745 इन 3 years
and to 5475 in 5 years, find sum and rate % per annum। इसकी हिंदी समझ लेते हैं कि एक सम ऑफ अमाउंट है, एक अमाउंट है यानी प्रिंसिपल अमाउंट जो कि किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया गया है, और अमाउंट आफ्टर मतलब सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ने के बाद उस प्रिंसिपल अमाउंट से एसआई को जोड़ने के बाद जो अमाउंट है वो 4745 है 3 सालों में, और अमाउंट हो जाता है 5475 इन 5 ईयर्स। 5 सालों में 5475 वही प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है। तो सम ऑफ मनी निकालना है और रेट परसेंटेज निकालना है 1 साल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो दिया है a = 4745 और t दिया है 3 ईयर्स। दूसरी तरफ हमें दिया है a 5475, t दिया है 5 ईयर्स। ठीक है, तो हमें पहली चीज़ तो हम इस वाले अमाउंट से इस वाले अमाउंट को घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि a = p + SI है। ठीक है, और हमें a दिया हुआ है, हमें 5 साल के लिए जो a दिया है वो है 5475 और प्रिंसिपल अमाउंट प्लस SI फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, ये है। दूसरा हमको अमाउंट दिया गया है 4745, p हमारा सेम है दोनों के लिए, और SI है फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, 3 ईयर्स है। अब क्या, इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? माइनस का ऐसे ऐसे चिन्ह बदलना पड़ता है। हम इक्वल के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे, इक्वल के दूसरी तरफ RHS साइड पे हम माइनस माइनस करके इसको घटा सकते हैं। इसको इसमें से घटाया, 5 में से 5 0 गया, 7 में से 4 गया, 3 बचा, और इसमें से 14 में से गया 7, दिस इज 730। p यहाँ पे कैंसिल हो गया, पूरी टोटल ये जो p है वो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे बचा SI फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, तो 2 साल का SI हमको मिल गया। अगर हम 1 साल का SI, अगर 1 ईयर का SI निकालेंगे तो कितना निकलेगा? दिस इज 730/2। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया 365 ईयर्स। ये हो गया 1 ईयर के लिए SI। अब हम देख लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट क्या आएगा। प्रिंसिपल अमाउंट आता है a माइनस SI से। तो a जो है वो हमारा है 4745, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो हमें यहाँ पे SI की जो ज़रूरत पड़ेगी वो 3 साल के SI की ज़रूरत पड़ेगी, यानी 365 × 3 की ज़रूरत पड़ेगी। इसको माइनस कर देंगे, 4745 माइनस 1095, अमाउंट आया 5 में 5 0 गया, 14 और 6 5 और 3 3550। ठीक है, अब हमें p मिल गया, SI मिल गया। अब हम निकालते हैं r क्या होता है फॉर्मूला? r = SI × 100/p × t। SI हमारा कितना है? 1 साल का SI कितना है? यहाँ पे 1 साल का ही निकालना है, इसलिए 1 साल का ही रखेंगे। 1 साल का SI है हमारा 365, यहाँ पे 36 आएगा, 365 × 100/365 × 1। क्यों? क्योंकि हमें 1 साल का ही निकालना है, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 365 SI था हमारा 365 और ये प्रिंसिपल अमाउंट 365। अच्छा, ये 10, इसका 0 इससे 0 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 10, तो 10% हो गया। तो R तो हमारा निकल आया 10%, और प्रिंसिपल अमाउंट हमारा निकल पाया 3650 रुपीज़। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7 की बुक से, RS अग्रवाल की बुक है, मैथ्स की। टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, एक्सरसाइज का नंबर है 12A। ठीक है, क्वेश्चन है अ सम ऑफ मनी लेंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 783 रुपीज़ in 2 years and to ₹837 in 3 years. Find the sum and rate percentage.
सबसे पहले इसकी हिंदी समझ लेते हैं कि एक प्रिंसिपल अमाउंट सम ऑफ मनी की बात हो रही है जिसके ऊपर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ रहा है, और अमाउंट जो है, जो आफ्टर जो एसआई है वो जोड़ने के बाद जो अमाउंट मिल रहा है वो है 783 रुपीज़ इन 2 ईयर्स और 837 इन 3 ईयर्स। और हमको प्रिंसिपल अमाउंट और आर जो है वो निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है पर ईयर का। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हमें ए दिया हुआ है, दैट इज 783 और टी इज इक्वल टू 2। दूसरे में हमें दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 837 और टी इज इक्वल टू 3, दोनों ही ईयर्स में दिया हुआ है। अब देखा जाए कि अमाउंट जो है अगर 2 साल में 783 रुपीज़ है और 3 साल में 830 रुपीज़ है, तो हम एक साल का अमाउंट तो निकाल ही सकते हैं। एक साल का अमाउंट कैसे आएगा वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, एक साल का अमाउंट वैसे देखा जाए तो फॉर 1 ईयर, ठीक है, क्या होगा 837 में से 783 घटा दिया जाए, कितना आंसर आएगा 4, एंड इसमें से किया 54। लेकिन साथ में ये फॉर 1 ईयर एसआई भी होगा। कैसे होगा वो देख लेते हैं, कैसे होगा इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। ए जो है वो है प्रिंसिपल अमाउंट, जो कि दोनों के लिए सेम है। प्रिंसिपल अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए सेम है। प्रिंसिपल अमाउंट प्लस एसआई फॉर 2 ईयर्स, इसके टोटल किससे आ रहा है अमाउंट, और ये वाला जो अमाउंट है ये हम 783 की बात कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा जो अमाउंट है वो है 837, वो किससे जुड़ के बना है, वो भी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस एसआई फॉर 3 ईयर्स से मिलके बना है। ठीक है, ये 3 साल का एसआई के प्रिंसिपल एसआई से और प्रिंसिपल अमाउंट से जुड़ा है, ये एसआई फॉर 2 ईयर्स के प्रिंसिपल अमाउंट से जुड़ा है। ठीक है, 783 रुपीज़ इसका टोटल आ रहा है अमाउंट, और इसका 837 रुपीज़ जो है अमाउंट आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब इस बड़े वाली इक्वेशन में से इस छोटी वाली इक्वेशन को घटा देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, देखा जाए तो इसको उल्टा लिखना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन और दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, हम उसको माइनस कर देंगे, और माइनस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, निशान लगाना पड़ता है, माइनस माइनस और माइनस। ये प्लस का पी है, ये माइनस का पी है, ये दोनों हो जाएगा कैंसिल। इसका अब यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। और 837 में से हम 783 घटा देंगे, जो कि आएगा 54। ठीक है, और एसआई में से 3 ईयर्स के एसआई में से 2 साल का जो एसआई है वो बचेगा, तो एसआई फॉर 1 ईयर। ठीक है, 3 साल के एसआई से 2 साल का, तो एसआई फॉर 1 ईयर इसी 54 के बराबर हो गया। ठीक है, अब हमको क्या मिल गया, एसआई मिल गया, यानी सिंपल इंटरेस्ट ऑफ, जो दोनों ही अमाउंट के लिए जो 1 ईयर का जो एसआई था वो मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला रख लेंगे। फॉर्मूला हमें निकालना है P इज इक्वल टू, वैसे तो देखा जाए P इज इक्वल टू क्या होता है, एस आई इज इक्वल टू होता है ERT/100, और हमारा P इज इक्वल टू क्या होता है, वो होता है SI इंटू 100/R और T। ठीक है, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा क्या है, अब देखिए प्रिंसिपल अमाउंट हम कैसे निकाल सकते हैं, पहले तो हम P निकालेंगे। P कैसे निकलेगा, P निकलेगा 1 साल के प्रिंसिपल अमाउंट को, SI फॉर 1 ईयर है, SI फॉर 2 ईयर। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कैसे निकलेगा, उसको हम एक अमाउंट से घटा देंगे, कौन से वाले से, सिंपल इंटरेस्ट। एक FPI मतलब P मतलब होता है A माइनस SI, A माइनस SI। SI क्या है, A जो है हमारा कितना था, A था हमारा 783। ठीक है, SI हमारा कितना है, SI 1 साल का तो 54 है, और ये अमाउंट 2 साल का है, तो हम P जो है वो तो 783 की जगह रखेंगे, SI जो है वो 2 साल का रखेंगे, यानी 54 इंटू 2 इक्वल टू हो गया 783
माइनस 108, 54 इंटू 2 108 होता है। बचा कितना, बचा 675 रुपीज़। पी हमको मिल गया तो हमने पी की जगह रखा 675 इज इक्वल टू ऐसा ही हमको मिल गया। ऐसा ही कितना था, ऐसा ही हमारा है 54 रुपीज़। ठीक है 54, लेकिन हमारा चूंकि टाइम जो है वो 2 इयर्स का है, इसलिए हम यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे 2 साल का ऐसा ही, यानी 54 इंटू 2 इंटू 100 अपॉन आर जो है वो हमें निकालना है और टी है 2 इयर्स। ठीक है, हाँ अब क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 675 इंटू आर इज इक्वल टू 5400 और आर इज इक्वल टू 5400 अपॉन 675। इसको अगर हम काट दें तो होगा 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 2 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 0 8 0, 135 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1080 और डिवाइडेड बाई 135 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8 टाइम्स जाएगा, 8% आएगा। इसका अगर आप चाहे तो यहाँ पे साइड पे भाग भी कर सकते हैं, 1080 इंटू 135 ऐड करेंगे 4 हाँ 8% आएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए सेम है, आप चाहें तो दोनों अमाउंट रख के भी इसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से RS अग्रवाल की बुक से है, क्लास 7 की मैथ्स है। क्वेश्चन है a sum of money becomes 8/5 of itself in 5 years at a certain rate of simple interest, find the rate of interest। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहा है कि एक सम अमाउंट है, मैंने एक P अमाउंट है, वो P इज इक्वल टू, तो P ही हम मानेंगे, P जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, लेकिन वो हो जाता है अपने ही अमाउंट का 8/5 यानी 8/5x। अगर हम ये P इज इक्वल टू x माने तो x का ही 8/5 हो जाता है a। T हमें दिया है, टाइम दिया है 5 ईयर्स, निकालना हमें क्या है, निकालना है हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट। हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे SI इज इक्वल टू PRT/100 का फॉर्मूला। SI कैसे निकलता है, SI निकलता है, SI इज इक्वल टू होता है A माइनस P। तो हम यहाँ पे A हमारा है 8/5x माइनस x, ये वाला जो P है A माइनस P, इसकी जगह हमने पुट कर दिया। और यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट भी x है, R जो है हमें निकालना है और T है 5/5 है और अपन 100। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको पहले तो यहाँ पे एलसीएम लेके इसको इससे घटाएंगे तो 5x हो गया, 8x माइनस 5x अपॉन 5 इज इक्वल टू 5rx अपॉन 100। ये तीनों का मल्टीप्लाई 5rx अपॉन 100। ठीक है, यहाँ पे बचा 8x में से 5x माइनस हो गया, 3x अपॉन 5 इज इक्वल टू 5rx अपॉन 100। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, कैसे, 3x इंटू 100 अपॉन 25rx और r इक्वल टू क्या हुआ, 3x या 300x अपॉन 25x, x और x कैंसिल हो गया और 25 12 ज़ा 300 हो गया, यानी r इक्वल टू हो गया 12% इंटरेस्ट पे ही ये अमाउंट आएगा। ओके, ये आज का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट मैथ क्लास 7 और बुक का नाम है RS अग्रवाल की बुक है। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। इफ ₹640 अमाउंट्स टू ₹768 इन 2 years 6 months, what will ₹850 amounts to be to in 3 years at the same rate percentage। इसकी हिंदी ये होगी कि अगर 640 रुपये
यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये है 640 रुपये, P इज इक्वल टू 640 रुपीज़। ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये 768 रुपीज़ हो जाता है, यानी ए इज इक्वल टू 768 रुपीज़, ये हो जाता है 2 ईयर्स 6 मंथ में। तो टी क्या हो गया, 2 ईयर्स 6 मंथ, 6 मंथ्स को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा ईयर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल टू PRT, ये जो फॉर्मूला होता है PRT मतलब P इंटू R इंटू T अपॉन 100, तो इसमें जो T होता है हमेशा वो ईयर्स के फॉर्म में होता है। तो इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5/2, कैसे 2 दूना 4 और 1 5, 2 2 जा 4 प्लस 1 यानी 5/2। अब ये ईयर में चेंज हो गया, अब इसको फॉर्मूले में हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है व्हाट विल ₹850 अमाउंट टू इन 3 ईयर्स एट द सेम रेट, माने एक P1 भी दे रखा है, एक P और दे रखा है, वो है 850, है ना। ये जो P1 है ये P2 है, इसका अमाउंट यानी A2 मांग रहा है, ठीक है, इसका A2 मांग रहा है और कह रहा है टाइम जो है यहाँ पे 3 ईयर्स है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेम है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो हम उसको R ही मानेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हमारा ये जो SI है वो निकलेगा कैसे, इस वाले इक्वेशन से, इस वाला जो हमने पहला P1 640 768 है, इससे हम पहले तो SI निकाल लेंगे, ठीक है। SI कैसे निकलेगा, SI इज इक्वल टू होता है A माइनस P, यानी इस वाली इक्वेशन के लिए 768 में से 640 माइनस हो जाएगा, बचेगा 8 2 1, आया 128 रुपीज़, ठीक है, ये हो गया SI। अब इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस वाले फॉर्मूले में, तो हो जाएगा 128 इज इक्वल टू P है 640, R वही है और T हो गया 5/2। जब भी ऐसी इक्वेशन में 5/2 लिखेंगे तो ये 2 जो है 100 के नियर चला जाएगा, इस वाले 100 के नियर, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 2 से ये कट गया 32 आया और इस वाले 2 से ये कट गया 16, तो क्या हुआ R इज इक्वल टू हो गया 128 अपॉन 16, ये 8 टाइम्स में जाता है, 16 8 जा 128 होता है, तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया वो 8% हो गया। लेकिन अभी आंसर नहीं आया है ना, उसमें कहा है कि सेम रेट ऑफ, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अमाउंट पूछा, व्हाट विल ₹850 अमाउंट टू, यानी ए पूछा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 में अब हम यहाँ पे रख सकते हैं, अभी हमें A माइनस P तो पता नहीं है, तो A हमें पता नहीं है, A निकालना है। P कितना है, P है 850 रुपीज़, कौन सी इक्वेशन के लिए, दूसरी इक्वेशन के लिए। A अभी हमें निकालना है, या A2 लिख लीजिए आप चाहे तो, ठीक है। और इज इक्वल टू P कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट फिर से वही है 850, R कितना है हमें पता चल गया 8% है, T कितना है, T यहाँ पे 3 ईयर्स लिखा है, तो ये हो गया 3/100, ठीक है। इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ठीक। अब ये वाली क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लो, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, हमने 885 इंटू 8 24/10 ये बचा, तो 17 इंटू 12 आया, 14 7 84 4 गया, 8 हुआ 12 और 8 20 204 रुपये। ये हमारा क्या आया अभी, A2 माइनस 850 इज इक्वल टू 204, तो A2 इज इक्वल टू कितना हो गया 204, और ये माइनस में है -850, ये जाके इससे प्लस हो जाएगा, ठीक है। दोनों को टोटल कर देंगे 4 5 और 8 और 10 1054। ये जो A2 अमाउंट है वो आया 1054, मतलब
ये वाले क्वेश्चन के लिए कि व्हाट विल रुपीज 850 अमाउंट टू इन 3 years 1054। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ये क्लास 7th के मैथ्स का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट का, बुक RS अग्रवाल। इसका एक क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट में, सम व्हेन रेकन एंड 7.5% पर एनम अमाउंट्स टू 3920, 3920 रुपए इन 3 years, फाइंड द सम। पहले इसकी हिंदी समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक अमाउंट जो है, एक सम है जिसका 7.5 7.5% पर एनम इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अमाउंट जो है 3920, ये अमाउंट पी नहीं है, ये अमाउंट है ए मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट के टोटल से आंसर मिलता है, वो अमाउंट 3920 रुपीज है इन 3 years। टी जो है वो 3 years है। अब हमें वो प्रिंसिपल अमाउंट ज्ञात करना है, निकालना है, फाइंड द सम। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन 100। लेकिन इसमें हमें SI भी नहीं पता और P भी नहीं पता है, इसलिए ये फॉर्मूले से ये क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलेगा। हमारा A जो है वो कैसे निकलता है, वो होता है P प्लस SI से। P क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट जो व्यक्ति उधार लेता है या उधार देता है उस पर, और सिंपल इंटरेस्ट जोड़ने के बाद जो अमाउंट आता है उसको वो यहाँ पे दिया हुआ है 3920, और हमें सिंपल इंटरेस्ट अभी निकालना है और P अभी निकालना है। तो निकलेगा कैसे, हमें यहाँ पे SI में PRT अपॉन 100 पता है। पहले हम यहाँ पे SI को P के फॉर्म में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, P हमें पता नहीं है, इसको P ही रखेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5 7.5%, इसको हम 15/2 भी लिख सकते हैं, इंटू T दिया है 3 और ये 100। इसको ये सारे जो अमाउंट है, ये जो सारे डिजिट्स हैं, इसको पुट कर लिया। इसके बाद हमें क्या मिला, 15 की टेबल से ये कट जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा और ये 20 टाइम। ऊपर आया 9, नीचे आया 40, 9/40 P, ये हो गया SI। इस वाले SI के मान को हम इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे। कैसे रखेंगे, A इक्वल टू P, P अभी हमें पता नहीं है और SI हमें पता है 9P/40। A क्या है, A है 3920, ये वाला जो अमाउंट था ये है 3920, P प्लस 9P/40। ठीक है, अब क्या करेंगे, P इक्वल टू हो गया 3920 माइनस 9P/40। इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के बाद इसके नीचे 1 मानते हुए 40 आया एलसीएम, और ये आया इसका 3920 इंटू 40 माइनस 40 कैंसिल हो गया 9P। P हमारा कितना मिला, इसका 40 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 008, ठीक है, सॉरी 9 6 और 3 14 15 इंटू 40 करेंगे, आंसर आएगा 156,800। ठीक है, उसके बाद माइनस 9P/40। अब ये जो 40 है ये पूरे के नीचे आ जाएगा, P, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। 40P इज इक्वल टू 156,800, 1,56,800 माइनस 9P। ठीक है, उसके बाद 40 के P के पास ये 9P चला जाएगा और ये 156,800 ऐसे ही उतरता जाएगा, और ये हो जाएगा 49P इज इक्वल टू 156,800 9P, ये दोनों टोटल हो गया। 49P इज इक्वल टू 156,800 रुपए, और P इज इक्वल टू 156,800/49, और ये दोनों कैंसिल होके 3200 रुपीज आंसर आ जाएगा। ये जो 3200 है यही है P इज इक्वल टू 32। की मैथ्स का सिंपल इंटरेस्ट का सवाल जो कि RS अग्रवाल की बुक से लिया गया है। क्वेश्चन है
Shanta borrowed rupees 6,000 from the State Bank of India for 3 years, 8 months at 12% per annum. What amount will clear off her debt? इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारा सबसे पहले फॉर्मूला जो लगेगा वो SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100. PRT, P इसमें क्या है, P है प्रिंसिपल अमाउंट. प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, P इज इक्वल टू जो हमको मिला हुआ है वो है 6,000 रुपीज़. 6,000 रुपीज़. 3 ईयर्स जो टाइम मिला हुआ है वो है 3 ईयर्स और 8 मंथ्स. 8 मंथ्स को हम पहले क्या करेंगे, ईयर्स में चेंज कर लेंगे. इसके लिए हमें क्या करना होता है, 3 ईयर्स तो ऐसे ही रहेगा, 8 डिवाइडेड बाई 12. उससे क्या होगा, उससे हमें मिलेगा, 4 के टेबल से मैं काट रही हूँ, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12. तो हमें मिला 3 ईयर्स 2/3. अब इसको, ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे सिंपल फ्रैक्शन में. आएगा 11/3. ये हो गया 11/3 ईयर्स. ठीक है, तो हमें टी मिल गया 11/3 और आर है हमारा 12%. अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे. सिंपल इंटरेस्ट हमारा निकलेगा P इंटू आर इंटू टी से, जो कि है 6,000 इंटू 12 इंटू 11/3. 11/3 में 11 ऊपर रहेगा, 3 नीचे रह जाएगा, और अपॉन ये 100. PRT अपॉन 100. इससे क्या होगा, 0 0 ये कैंसिल हो गया, और 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12. अब ये 240 इंटू 11, जिसमें आएगा 0 का 0, 11 4 ज़ा 44, 4 11 2 ज़ा 22 और 4 2 6. अब हमें ये क्या मिला, अभी हमें ये आंसर नहीं मिला, अभी हमें मिला ये सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 2640. और यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि व्हाट अमाउंट विल क्लियर ऑफ हर डेट. उसको अपना अमाउंट क्लियर करने के लिए कितना डेट देना पड़ेगा, वो है अभी नहीं निकला है, वो निकलेगा SI इज इक्वल टू P A माइनस P. SI इज इक्वल टू A माइनस P. तो हमें SI मिला है 2640. अमाउंट कैसे निकलेगा, वो निकलेगा इस तरह से 6,000 रुपीज़. फिर A इज इक्वल टू हो गया 2640 प्लस 6,000 इज इक्वल टू 8640. ये हो गया अमाउंट, ये उसको देना पड़ेगा. व्हाट अमाउंट विल क्लियर ऑफ हर डेट, 8640 रुपीज़. 8640 रुपीज़. क्लास 7 की मैथ्स बुक RS अग्रवाल के, और टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट. इसमें क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन अमाउंट a certain sum for 3 years at 10% per annum is 829.5 rupees. Find the sum. यहाँ पे find the sum का मतलब है आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है. ठीक है, SI जो है वो दिया हुआ है 829.5. ठीक है, R दिया है वो 10%. R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, और T जो है टाइम दिया है 3 ईयर्स. टाइम हमेशा ईयर्स में होना चाहिए. ठीक है, तो SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100. फिर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है P. तो P का मतलब हो गया प्रिंसिपल अमाउंट इन और SI इंटू 100, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे आएगा R इंटू T. SI कितना है, 829.5 इंटू 100 अपॉन R दिया है 10 और T दिया है 3. 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा. आंसर है 829, और ये इसका मल्टीप्लाई हो गया 829.95 और 3. इसको 3 के टेबल से काट देंगे. 3 2 ज़ा 6. ठीक है, 2765. तो ये जो प्रिंसिपल अमाउंट आया 2765 रुपीज़ आया. ओके,
आज हम पढ़ेंगे मैथ्स क्लास 7 का टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। ये RS अग्रवाल की बुक से लिया गया है। इसमें क्वेश्चन है, हरी बोरोड ₹12,600 फ्रॉम ए मनी लेंडर एट 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 years. He paid ₹7,070 and gave a goat to clear off the debt. What is the cost of goat? सबसे पहले इसकी हिंदी समझ लेते हैं कि हरी ने बोरो किया, उधार लिया 12,600 रुपए एक मनी लेंडर से, मतलब जो उधार पैसा देते हैं उनसे लिया, और 15% जो है वो रेट पे लिया पर साल के हिसाब से। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 3 साल के बाद का, लेकिन उसने 3 साल के बाद पूरा पैसा पे नहीं किया, उसने किया 7070 यानी 7,070 रुपए पे किया, और उसके साथ में एक बकरी जो है दे दी उसने, और कहा कि इसको क्लियर ऑफ कर दो। पूरा जो है कहा कि यही मेरा अमाउंट है, इसको आप क्लियर कर दो। तो इसमें अब हमें गोट की कॉस्ट निकालनी है कि वो कितनी पड़ी। तो इसका हम आंसर देख लेते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारा SI का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज PRT अपॉन 100। इसमें P क्या है? इसमें P है 12,600। P क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट, जो पैसा वो उधार लिया था उस जिसने, मनी लेंडर ने जितना उधार हरी को दिया था, ठीक है। और R कितना है? ये है 15%। T कितना है? 3 years, ठीक है, ईयर्स में है ये, हमेशा PRT में T हमेशा ईयर्स में रहेगा। और ही पेड ₹SI, तो ये 7070 है, ना ही ये अमाउंट है A है, ना ही ये SI है, ये ऐसे ही एक अमाउंट है जो भी हम बताएंगे क्या है आगे। अभी देख लेते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। SI इज इक्वल टू 12,600 इंटू 15 इंटू T अपॉन 100। 0 और 0 ये कैंसिल हो गया, 15 45, 126 इंटू 45 का हमने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई हम यहीं पे रफ में कर दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। 5 30 0 3 5 3 5 5 6, ठीक है। ये आया 5670। ये जो हमारा निकला ये SI निकला। SI इज इक्वल टू 5670 रुपीज, ठीक है। अब ये हमें क्या करना है? अभी हमें गोट की कॉस्ट निकालनी है, और जो SI का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? SI इज इक्वल टू A माइनस P। A का क्या मतलब है? वो अमाउंट जो हम ब्याज के साथ में जोड़ के, प्रिंसिपल प्लस ब्याज का, ये सिंपल इंटरेस्ट का जो जोड़ है उसको A बोलते हैं। तो A माइनस P। अब हमें A निकालना है, कैसे निकालेंगे? A ऐसे रखेंगे, माइनस 12,600, ठीक है, और ये है 5670 SI की जगह, ये SI भी हमने निकाला था। A इज इक्वल टू क्या हो गया? 5670 प्लस 12,600, इसको टोटल कर लेंगे। 0 7 8 और 18270, ये हमारा निकला A। अभी भी ये आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें से उसने अभी 7070 रुपीज दे दिए थे, तो इससे हमारी क्या हो जाएगी? ये जो A है इसमें वो 7070 रुपीज जुड़ा हुआ है, प्लस गोट की कॉस्ट जो है वो जुड़ी हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 18270 इज इक्वल टू 7070 प्लस गोट की कॉस्ट, ठीक है। अब क्या होगा? गोट की कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 18270 में से 7070 माइनस कर देंगे, क्या बचेगा? 11,200 रुपए, ये निकल जाएगी हमारी गोट की कॉस्ट, ठीक है बच्चों। ओके, क्लास 7 की मैथ्स का बुक है RS अग्रवाल की, और टॉपिक लिया है सिंपल इंटरेस्ट का, जिसमें क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम अमाउंट टू 12,122 rupees in 2 years. What will it amount to be in 2 years? 8 months at 9% per annum. पहले हम इसकी हिंदी समझ लेते हैं कि कह रहा है कि एक सम ऑफ अमाउंट है, कोई मनी है जो कि 8%, एक साल के 8% का रिटर्न देती है, और अमाउंट हो जाता है, यानी कि जो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट के साथ जुड़ के जो अमाउंट बनता है वो है 12,122 रुपीज़ 2 साल में।
तो क्या होगा कि अगर इस अमाउंट को 2 साल, वही अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट सेम है, 2 साल 8 महीने के लिए दिया जाए 9% पर एनम रेट के हिसाब से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमको पी निकालना है। अमाउंट जो है वो दिया गया है 12,122 रुपीज़, ठीक है। आर दिया है पहली वाली क्वेश्चन के लिए 8% और टी दिया गया है 2 ईयर्स, ठीक है। 2 ईयर्स, हम हमेशा 2 ईयर्स ही लेंगे, हमेशा टी जो है वो 2 ईयर्स में होता है। पी का मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट और ए का मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट का टोटल, ये हो गया। और आर हो गया 8%, टी हो गया 2 ईयर्स, ठीक है। अब हम पहले तो देखते हैं कि हमारे पास पी है नहीं, तो हम देखते हैं कि अमाउंट दिया गया है, इसलिए हम पहले ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। क्यों? क्योंकि जो अमाउंट है जो हम पूरा देते हैं कर्ज के बाद से, साल के बाद से, रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो उससे प्रिंसिपल अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट जुड़ जाता है, ठीक है। और ए जो है इसमें हम अपना ए वाला अमाउंट पुट कर देंगे 12,122, ठीक है। 12,122 इज इक्वल टू पी प्लस एस आई का फॉर्मूला होता है पी आर टी अपॉन 100। तो इस वाले पी आर टी पे हम क्या करेंगे, पी तो हमें पता नहीं है तो पी ऐसे ही रखेंगे, आर हम रख देंगे 8 और टी रख देंगे 2 ईयर्स अपॉन 100 और इसको ऐसे ही उतारते ले चलेंगे, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको जोड़ेंगे, तो ये हो गया 100 इंटू पी, 100 पी प्लस 8 इंटू 2 16 पी और ये अपॉन 100, ठीक है। ये एलसीएम से जोड़ने की विधि है 12,122। अब क्या होगा, अब ये होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 12,122 00 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 116 पी, ठीक है। और पी कैसे निकलेगा, पी निकलेगा 12,122 अपॉन 116। इसमें हम क्या करेंगे, 116 से हम इसको भाग करेंगे। हम यहाँ पे छोटा सा भाग करके देख ले रहे हैं एक बार, ठीक है। 116 और 12122, इसको हम काट भी सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि चूंकि 00 वाला अमाउंट है और हर बार आपको डबल डिजिट लेनी पड़ेगी, इसलिए हो सकता है आपका सवाल गलत हो जाए, इसलिए आप सीधे सीधे डिवाइड करिएगा, ठीक है। तो 1 टाइम पे जाएगा 116 आएगा, ठीक है। 11 में से 6 गया, 5 बचा और 1 में से 1 गया, ये 0 बचा। अब हमें क्या है, ये 2 भी उतारना पड़ रहा है और ये वाला भी 2 उतारना पड़ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे 0 लगाएंगे आंसर में। अब हमारे पास आ गया 222, ये जाएगा 4 टाइम्स में, ठीक है। 4 हंसी लगा दो, 4 और 4, ये जाएगा 4 टाइम, 5 टाइम में नहीं जाएगा क्योंकि 5 टाइम में 116 इंटू 5 580 होता है। हमारे पास 4 गया, 8 बचा और 11 में 6 गया, 5 बचा। अब हम ये 0 उतारेंगे, अब देखिए 580 आ गया, अब ये 5 टाइम चला जाएगा और 580 116 इंटू 5 होता है 580, ये हो गया क्रॉस। यहाँ पे एक 0 बच जाता है, वो 0 हम आंसर में लगा देंगे। तो हमको पी मिल गया 10,450। लेकिन अभी हमारी दूसरी क्वेश्चन बची है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारी बची है, उसमें हमारा जो फॉर्मूला है एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। अब हम यहाँ पे एस आई निकाल सकते हैं। पी कितना है 10,450, रेट ये वाले क्वेश्चन के लिए है 2, अच्छा 2 इंटू 8 अपॉन 12 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये ईयर्स जो है वो मंथ में 2 ईयर्स 8 मंथ्स है और 8 मंथ्स को हमको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ रहा है। ये आएगा 8/3, तो 10450 इंटू 8/3 इंटू टी दिया है, सॉरी टी था 8/3 और आर दिया है 9 और अपॉन 100। ये क्वेश्चन बनी एस आई निकालने के लिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए। अब हम क्या करेंगे, ये 0 से ये 0 कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और इसको 72 या इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 3 24, ठीक है।
ये आएगा 1045 इंटू 24 कर लीजिए। ठीक है, इसको आप 24 कर लीजिए और नीचे बचेगा 10। ठीक है, 8